आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत ही अच्छा नुस्खा ख़राब मैदे को ठीक करना, जो कि रमज़ान शरीफ में जिनका मैदा ख़राब हो जाता है तो वो लोग रोज़ा नहीं रख पाते। तो ऐसी सूरत में आप ये मेरी दवा इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ताला रमज़ान शरीफ के बाद भी आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको नुकसान देगा या कोई साइड इफेक्ट होगा। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है, जो कि आप रमज़ान शरीफ आसानी से गुजार सके और आपका मैदा भी ठीक रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप। तो ख़राब मैदे को ठीक करने के लिए आज मैं बेहतरीन उसका भी खिदमत में पेश कर रही हूं, जो कि आप मेरी वीडियो के एंड तक देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपका मसला हल हो जाए और आप आराम से अपना रमज़ान शरीफ गुजारें। तो इसमें मर्द और औरतें दोनों ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और जितने भी नाजरीन हैं जो मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और जो नए मेरे सब्सक्राइबर मेरे चैनल को देख रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तो इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आज का लाइक टारगेट ये होना चाहिए कि कम से कम 1000, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका मसला होने वाला है। और जो मैदे के मरीज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खाना हज़म नहीं हो पाता उनका, और बहुत ज़्यादा उनका जो मसले हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बचपन में किसी लोगों का मैदा बचपन में ख़राब हो जाता है, फिर ठीक नहीं होता, लेकिन जब 6-7 साल गुजर जाते हैं, ख़राब ही रहता है, तो उसमें पेट में गैस बहुत ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है और पखाना पतला आना शुरू हो जाता है, और उसमें जो कोई दवाई फ़ायदा नहीं देती और गैस सर को चढ़ती है। और जो दवाइयाँ आप खाते हैं उससे गैस जो है बननी शुरू हो जाती है और दवाइयाँ असर नहीं करती। जो भी आप खाना खाते हैं उसमें गैस बनना शुरू हो जाती है खाना खाते ही, और इसमें जो मैदा ख़राब की वजह से सारी बीमारियाँ जो है आपको आती हैं। आज आपका मैदा ठीक होने वाला है। आपने इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करके फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरा नुस्खा कैसा लगा। इसमें आपने जो चीज़ें लेनी है बहुत ही आसान है। ये सब चीज़ें आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी। इसमें आपने जो चीज़ें लेनी है उसको मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा जो लोग मैदे में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, तो उसमें जो है खाना खाते ही मैदे में दर्द भी शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत में भी ये दवाई उनको बहुत अच्छी कारआमद साबित हुई है। इसमें आपने मगज़ कशनीज़, जो कि आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, मगज़ कशनीज़ ये आपने लेना है, और गोंद कीकर भी आपको पंसार से मिल जाएगा। उसमें जो है राल सफ़ेद आपने लेनी है। ये राल सफ़ेद है, जो कि ये मैंने पंसारी की दुकान से लेकर आई, मैंने इसमें इस्तेमाल किया। इसको मैंने देखें पाउडर बनाया था, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो इसका जो है आपने अच्छे तरीके से इसको जो है पाउडर बनाना है। ये बहुत ही अच्छी दवा तैयार होगी। ये राल सफ़ेद है, ये आपने लेनी है। उसके बाद जो है आपने मुलट्ठी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि सब लोग मुलट्ठी को जानते हैं, मुलट्ठी बेहद फ़ायदेमंद है। तो और उसके बाद जो है चीनी का भी आपने इस्तेमाल करना है। इसमें चीनी आपने ऐड करनी है। वो कितनी लेनी है ये मैं आपको क्वांटिटी बताती हूँ कि आपने ये सब चीज़ें कितनी लेनी है। कशनीज़ और गोंद कीकर जो मैंने बताई है, और लाल सफ़ेद और मुलट्ठी, ये हर एक चीज़ आपने 50-50 ग्राम ले लेनी है। इसके बाद जो चीनी है वो आपने 40 ग्राम लेनी है। अब इसको क्या करना है, आपने चीनी को भी और जो ये मैंने चीज़ें बताई हैं, दवाई बताई है, इनको आपने कूट पीस कर इसको चीनी में मिला लेना है। और 1 चाय का चमचा आपने पानी की मदद से दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है, क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना है। आप 2 टाइम इस्तेमाल कीजिएगा, जब रमज़ान गुजर जाए तो आपने 3 टाइम इस दवाई का इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा जल्द फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा आपका मैदा भी ठीक हो जाएगा और आपकी बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और आप 2-3 महीने इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लेते हैं, आइंदा आने वालों में ज़िंदगी में आपकी कभी भी मैदे में तकलीफ़ नहीं होगी और आपका खाना भी हज़म हो जाएगा। और आपको जितनी भी मैंने बीमारियाँ बताई, गैस बन रहा है, सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ये सब जो है गैस की वजह से बीमारियाँ हो रही हैं। आपने जो लोग सर दर्द का इलाज करवाते रहते हैं मगर मैदे का इलाज नहीं करते, आज आपने मैदे का इलाज करना है और फिर बीमारी को दूर करना है। ये सब चीज़ें आपने आसानी से लेकर इसको जो है कूट पीस कर अपने घर में लाकर आपने पाउडर बनाना है। शर्त ये है, बाजार से कोई चीज़ पिसी हुई आपने नहीं लेनी, इसलिए कि आप एक दवा तैयार कर रहे हैं और अपने खाने के लिए दवा तैयार करेंगे और आपको जल्द फ़ायदा हो जाएगा। तो बाजार से आपने कोई चीज़ नहीं पी, क्योंकि बाजार का कोई चीज़ ऐसे भी मैं कहती हूँ कि कुछ पता नहीं होता कि क्या चीज़ें ऐड कर देते हैं साथ में, तो इसलिए जो है आपको जल्द फ़ायदा नहीं होगा। आप घर में लाकर पीसेंगे तो आपको जल्द फ़ायदा हो जाएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, रमज़ान शरीफ का महीना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत ज़्यादा तहे दिल से आपने दुआएं भी करनी हैं। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।